हेलो डियर स्टूडेंट। नीट 2020 फेज 2 का एक क्वेश्चन करते हैं जो कैपेसिटर का आया। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड सेपरेशन डी हैज एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। ये दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी है, हर एक प्लेट का एरिया ए है। और इस कैपेसिटर में जो कैपेसिटर था इसमें हमने एक इंसुलेटिंग स्लेब को इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसका एरिया सेम था बट थिकनेस जो थी वो d/2 थी। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपको दिया हुआ है 4 द रेशियो ऑफ द न्यू कैपेसिटेंस टू इट्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहले तो हम शुरुआत करते हैं इसकी ओरिजिनल कैपेसिटेंस। अगर एक कैपेसिटर का हर एक प्लेट का एरिया ए है, जैसे ये प्लेट यूँ रखी हुई है और ये वाली प्लेट ऐसे रखी हुई है। अगर प्लेट का एरिया ए है और बीच की डिस्टेंस डी है तो बताओ ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। लेकिन अगर आपने इसमें ये मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया तो अब ये दो कैपेसिटर बन जाएंगे। देखो, एक अपने आप में ये वाला कैपेसिटर और एक ये वाला कैपेसिटर। अच्छा, ये दोनों कैपेसिटर जो बनेंगे बताओ कौन से कॉम्बिनेशन में है? देखो, यहाँ से जो भी चार्ज आएगा पहले इस वाले कैपेसिटर से गुजरेगा, फिर सारा का सारा चार्ज दूसरे से गुजरेगा। इसका मतलब जब सेम चार्ज जाता है दो कैपेसिटर में तो वो आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। उसकी कैपेसिटी हो जाएगी पहले वाले की एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। एप्सिलॉन आर तो 1 है, एरिया ए है और डिस्टेंस d/2 है। तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, इसके बाद में इसकी कैपेसिटी देखता हूँ तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर जो मेरे को 4 दे रखा है। एरिया ए ही है और डिस्टेंस d/2 है। एरिया ए क्यों है समझ में आ गया ना? देखो, ये एरिया इसका ए, इस वाले का भी एरिया ए और इसका भी एरिया ए, तो एरिया सेम है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो। ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। जब दो कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे देते हैं? 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे रेसिप्रोकल में ना। C1 की वैल्यू पुट कर दो 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और इसकी वैल्यू पुट कर दो 8 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। 8 एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन ले लो, क्या एलसीएम ले लो, तो ये 4D प्लस डी 5D अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट ए। इसको रेसिप्रोकेट कर दो, है ना। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार यहीं पे छोड़ देते हैं। तो उसको रेसिप्रोकेट कर दो 8 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आ गया मेरे पास। दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस और ये नीचे 5 और है। इज द न्यू कैपेसिटेंस 8 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 5D। क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ द न्यू कैपेसिटेंस टू द ओरिजिनल। तो न्यू अपॉन ओरिजिनल, न्यू आया 8/5 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और ओरिजिनल था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। काट देते हैं एंड द आंसर इज 8:5। 8:5 अगर मैं देखता हूँ तो दिस इज माई करेक्ट आंसर। ओके, पूरी स्टोरी समझ में आ गई नीट 2022 की क्वेश्चन की कि कैसे हमको करना था। बिल्कुल सिंपल। पहले इसका विदाउट एनी मीडियम अपन ने कैपेसिटेंस निकाला, फिर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकालकर और सीरीज कॉम्बिनेशन को का फॉर्मूला लगा दिया एंड ये कैपेसिटी निकाल ली, इनका रेशियो निकाल लिया। एग्जाम में बहुत ध्यान रखो कि किस किस का रेशियो पूछा है, कि न्यू कैपेसिटेंस टू ओरिजिनल का, ओरिजिनल टू न्यू कैपेसिटेंस का। ओके, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत हम में आते हैं। बस ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए आप एबीजी की दुनिया पर। खूब मेहनत कीजिए, आपने जो सपना देखा है ज़रूर पूरा होगा।